नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय आपका स्वागत करता हूं पर्सनल स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कंप्यूटर के 35 प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी सीपीयू या डी मॉनिटर। इसका उत्तर है सीपीयू। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए प्लॉटर, बी स्पीकर, सी प्रिंटर या डी स्कैनर। और इसका सही उत्तर है डी स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस हैं मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी फ्लॉपी डिस्क या डी जॉयस्टिक। और इसका उत्तर है डी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ए मॉडेम, बी हार्ड डिस्क, सी सीडी रोम या डी फ्लैश ड्राइव। जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो है मॉडेम। मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? ए फ्लॉपी, बी सीडी रोम, सी पेन ड्राइव या डी हार्ड डिस्क। तो जो ऑप्शन ए है हमारा, यानी कि फ्लॉपी डिस्क अब बंद हो चुकी है, अब यूज़ में नहीं आती, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए, बी मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, सी वायरस को हटाने के लिए, डी उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। और इसका बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी कंप्यूटर, सी हार्डवेयर, डी प्रोग्राम्स। ए कंट्रोल यूनिट जो है कि कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए डॉस, बी सी प्लस प्लस, सी विंडोज 7 या डी उपरोक्त सभी। तो जो C++ है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहली पीढ़ी में मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते। ए स्कैनर, बी सीपीयू, सी इंटरनेट या डी माउस। तो जो बी सीपीयू के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी डगलस एंजलबर्ट, सी जॉन बेकस या डी साइमन कोल्टन। बी डगलस एंजलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ए मैलवेयर, बी स्पैम, सी फिशिंग या डी रैंसमवेयर। तो जो बी है वो है स्पैम। स्पैम जो है कि समूह से संबंधित नहीं, क्योंकि मैलवेयर, फिशिंग और रैंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 13, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है? URL, बी HTML, सी HTTP या डी FTP। तो जो HTML लैंग्वेज होती है इसका इस्तेमाल करके हम वेब पेज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? ए कंप्यूटर कीबोर्ड में, बी टेलीविज़न में, सी टेलीफोन में या डी कंप्यूटर माउस में। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंपाइलर क्या है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर,
सी कार्ड या डी कोई नहीं। तो जो कंपाइलर होता है यह एक सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लॉगिन नेम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? ए उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु, बी उपयोगकर्ता के पुनः पुष्टिकरण हेतु, सी उपयोगकर्ता को औपचारिक पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु, या डी लॉगिन की औपचारिकता पूरी करने हेतु। उसका उत्तर हो जाएगा ए उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु लॉगिन नेम और पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? ए फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट, बी टूल्स रिप्लेस फॉन्ट्स, सी टूल्स फॉन्ट्स, डी एडिट फॉन्ट्स। तो जो ए ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट्स, इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, WLAN का पूरा नाम क्या है? ए वायरलेस लोकल एरिया नोड, बी विंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर, सी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, या डी वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? ए मैन, बी लैन, सी वैन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लैन है ऑप्शन नंबर बी लैन, इसकी संचरण गति सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। ए AT&T, बी सन माइक्रोसिस्टम, सी अटारी, या डी नोवेल। इसका उत्तर है डी नोवेल। लैन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एंटी नेटवर्क, लोकेशन एरिया नेटवर्क, या लोकेशन एक्सेस नेटवर्क। इसका उत्तर हो जाएगा ए लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस हैं इंटरनेट, बी ईमेल, सी कीबोर्ड, डी माउस। इसका सही उत्तर है बी ईमेल से शिव अय्यादुरई जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी के बिंदुसार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? ए सबसेट, बी सबनेट, सी ऑक्टेट, या डी आईपी। इसका सही उत्तर है सी ऑक्टेट। क्वेश्चन नंबर 24, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। ए फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, बी फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, सी फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, डी फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो जो ऑप्शन डी है वो गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? ए 1975, बी 1968, सी 1981, डी 1978। इसका उत्तर हो जाएगा ए 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी ट्रांसफर कॉल प्लान, सी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस, डी ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 27, विषम चुनिए। ए एंटीवायरस, बी स्पाईवेयर, सी रूटकिट्स, या डी रैंसमवेयर। उसका सही उत्तर है वो है ए एंटीवायरस, क्योंकि ये तीनों स्पाईवेयर, रूटकिट्स और रैंसमवेयर ये तीनों एक तरह के वायरस हैं, इसलिए एंटीवायरस सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 28, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना होता है। ए सिलिकॉन, बी कॉपर, सी सिलिका, डी क्रोमियम। और इसका उत्तर है ए सिलिकॉन। आईसी चिप जो है कि हमारा सिलिकॉन से
बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? ऑप्शंस हैं ए 4, बी 12, सी 8 या डी 32। तो जो 8 बिट के बराबर जो है कि हमारी एक बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। जेटाबाइट, टेराबाइट, योटाबाइट या डी एक्साबाइट। और उसका सही उत्तर है बी टेराबाइट जो है दिए गए ऑप्शंस में से सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ए पेटाबाइट, बी योटाबाइट, सी टेराबाइट या डी गीगाबाइट। और इसका उत्तर है बी योटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए आदित्य, बी विक्रम 100, सी परम 8000 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी परम 8000 को हम भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? ए राउंड फंक्शन, बी सैंडविच फंक्शन, सी स्विच फंक्शन या डी नेस्ट फंक्शन। ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम नेस्ट फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लाइट पेन क्या है? ए माइक्रोटिप पेन, बी इनपुट डिवाइस, सी अंधेरे में लिखने के लिए पेन या डी भार रहित पेन। तो जो लाइट पेन है वो है एक इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग डैश होता है। ए पीला, बी हरा, सी नीला या डी लाल। इसका उत्तर हो जाएगा बी हरा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।